हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 मार्च, साथ ही संडे है। संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन और आज की इस वीडियो में हम 27 फरवरी से 5 मार्च यानी कि ऑलरेडी कल तक यानी कि 4 मार्च तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक एक रिवीजन करते हैं। और रिवीजन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि हर दिन करंट अफेयर में हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आज सिर्फ आप लोगों का रिवीजन इसमें होना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। अयोध्या में जो एयरपोर्ट है इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर। अयोध्या राम मंदिर जाने वाला मार्ग कल्याण कल्याण सिंह के नाम पर। इसके अलावा जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम का नाम बदल करके होशंगाबाद किया गया है। जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम अब टांटिया मामा के नाम पर किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? तो रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। क्यों किया गया है? पूरा मुद्दा आप जानते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चर्चे में था, रशिया के द्वारा जो हिंसा की गई थी, कहाँ की गई थी? यूक्रेन के ऊपर। यदि आप इस मैप में देखें ना, तो इधर वाला जो क्षेत्र है ब्लैक सी के पास में, ये वाला क्षेत्र क्रीमिया अधिग्रहण। क्रीमिया अधिग्रहण हालांकि रशिया के द्वारा किया गया था 2014 में। इसी के बाद से रशिया और यूक्रेन की एक खुन्नस जो चली आ रही थी जिसने कि हिंसक रूप ले लिया था अभी पिछले साल। हालांकि अब इस पूरी घटना को 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा स्थापित एक संगठन है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी ये रखता है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में। टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी ने FATF से बाहर कर दिया है किसे? रशिया को। उत्तरी कोरिया ये परमाणु हथियारों से लैस इसने खुद को देश घोषित किया। यूक्रेन यूक्रेन का वही क्रीमिया अधिग्रहण वाला मुद्दा मैं बता चुकी हूँ। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ना 3 साल बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया था पाकिस्तान को। हाल ही में किस देश के साथ लंबी अवधि की कच्चे तेल की खरीद सहित भारत ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए मंजूरी या सहमत हुए हैं? तो देखिए, गुयाना साउथ अमेरिकी कंट्री है गुयाना। तो भारत यहाँ से तेल खरीदने जा रहा है। यदि देखें हम तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। तो अभी साउथ अमेरिकी कंट्रीज के साथ भी भारत के संबंध अच्छे बन रहे हैं, है ना? तो ऐसे में गुयाना के साथ भारत तेल के लिए इसने MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। साउथ अफ्रीका से भारत 100 अफ्रीकी चीते लेने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। देखिए, आज मैं चीजों को लिख नहीं रही हूँ। लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी PDF मैं आज की दूंगी नहीं, रिवीजन क्लास है। क्योंकि संडे वाली PDF नहीं मिलती आप लोगों को, इसलिए हाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ जो चीजें लिख रही हूँ। बाकी मंडे टू सैटरडे की जो क्लास होती है आप लोगों की, ये मैं पूरी चीजें मतलब कि रिटर्न फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम में आप जाइए, वहां जाकर के कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए और फिर वहां मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, जहां आपको डेली की क्विज और PDF मिल जाती है। तो 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने 4 साल पूरे किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है, 3 किस्तों में, 2-2 हजार की 3 किस्तों में। इसका क्रियान्वयन कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसी के अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। जनधन योजना की शुरुआत ये की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो अभी इसने पिछले ही साल 2022 में अगस्त के महीने में 8 साल कंप्लीट किए हैं। उज्ज्वला योजना ये 2016 में लाई गई थी, है ना? और इसका दूसरा चरण लाया गया था 2021 में। मुद्रा योजना ये 2015 की स्कीम है। मुद्रा योजना ने भी अभी पिछले साल अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं। अगला प्रश्न है, किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। अब जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश कहा क्या मैंने? जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण ये गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। विजेता इसमें जम्मू कश्मीर था। केरल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश ये सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वाला, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के मैं बता चुकी हूँ कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है।
डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा किसने की है? पेरू। पेरू ये भी एक साउथ अमेरिकी कंट्री है। अभी हमने गुयाना यहाँ देखा था ना, अब यहाँ पेरू देखिए, जिसकी कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुवाई सोल है। तो डेंगू के कारण इसने आपातकाल घोषित कर दिया है। श्रीलंका ने पिछले साल आर्थिक आपातकाल घोषित किया था। पिछले ही साल ब्रिटेन में टेम्परेचर 50 डिग्री जाने के कारण पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया था। और रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी एक चक्रवात के कारण, गेब्रियल चक्रवात के कारण आपातकाल लागू किया गया है। सीवेज की सफाई के लिए बांदीकूट नाम का एक रोबोट है, किसने लॉन्च किया है? केरल ने। और सीवेज की सफाई के लिए रोबोट लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी रिपब्लिक डे में उत्तराखंड की रही। कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि तमिलनाडु जो है ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। अब्दुल नसीर किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आंध्र प्रदेश के। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। लद्दाख के राज्यपाल अभी हाल ही में कौन बने हैं? बीडी मिश्रा। और महाराष्ट्र के कौन बन गए हैं? रमेश बैस। अगला प्रश्न है, दुनिया, ये फैक्ट जो चीजें लिखी हुई मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे कि इसकी नई राजधानी अभी क्या बनी है? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया? माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसे वहां सागर माथा के नाम से जानते हैं। हाइट इसकी 848.86 मीटर है। इस पर सर्वाधिक बार चढ़ाई की है कामी रीता शेरपा ने, टोटल 26 बार। इस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा हो जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क और सबसे ऊंचा, आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये धर्मशाला के ऊपर जो अटल या अटल टनल आप कह लें, उसके आगे बनने जा रहा है। हाल ही में किस पनडुब्बी ने पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया है? तो आईएनएस सिंधु केसरी, ये पहली बार इसने डॉक किया है इंडोनेशिया में। आईएनएस वागीर पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत। आईएनएस ध्रुव, ये फ्लोटिंग, ये तैरता हुआ क्या, मिसाइल ट्रैकिंग शिप, आईएनएस ध्रुव। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो पिछले साल तक भारत 43वें में था, अब 42 में आ गया है। खान सर के एप्लीकेशन में जब मैं आपको इंडेक्स और रैंकिंग वाला टॉपिक कवर करा रही थी, जो बच्चे मुझे वहां भी पढ़ रहे होंगे, तब मैंने 43 प्लेस बताया था, तो वो 2022 में था। अब चेंज हो गया है, अब 42वें स्थान पर है भारत। अब टॉप पर इसमें यूएसए हो जाएगा। 135वां रैंक है भारत का पीस इंडेक्स में, टॉप पर आइसलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 में है, टॉप पर फिनलैंड है। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 में है, टॉप पर इसमें डेनमार्क है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है सज्जन जिंदल ने। रतन टाटा ने असम वैभव अवार्ड। आकाश अंबानी ये टाइम मैगजीन के 100 में शामिल हुए हैं इमर्जिंग पर्सन में। पूर्णिमा वर्मन यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। अभी जो मेटा है, मेटा वही फेसबुक का परिवर्तित नाम है। एक नया भाषा मॉडल, एक नया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLM ये लॉन्च करने जा रहा है। तो ये इसका तीसरा भाषा मॉडल होगा। इसके पहले ये ऑलरेडी ग्लेक्टिका और ब्लेंडर लॉन्च कर चुका है। यूट्यूब के नए सीईओ रिसेंटली नील मोहन बने हैं। ट्विटर पर अधिग्रहण कर लिया है एलन मस्क ने। और गूगल का डेटा सेंटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, गूगल ने रिसेंटली एक अपना नया आर्टिफिशियल चैट बॉट है जिसका नाम है बार्ड, ये लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जिसका नाम है शिव मोगा एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया है। सेम वैसे ही इन्होंने झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी कॉरिडोर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बनाया गया? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये पंजाब के संगरूर में बनाया गया। लेकिन नॉर्थ इंडिया, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पहला संपीड़ित बायोगैस प्लांट असम में बनाया गया है। मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दुनिया का। मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ एक एयरपोर्ट रिलेट करोगे तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि ये यही पास मुझे बताना था, यहाँ एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का। फीफा के द्वारा अभी हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर की घोषणा की गई। तो मेंस कैटेगरी में ये तो जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी में। और फीमेल कैटेगरी में ये जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं।
तो लियोनेल मेसी की अगुवाई में ही फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने। तो लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था और अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सीवी रमन की स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक बन गए फिक्की के नए महादेश फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 इसका फॉर्मेशन ईयर है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं अनिल लोहाटी। हाल ही में पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देखिए पेप्सी का हेडक्वार्टर ना ये कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में रणवीर सिंह बने हैं। इनकी जो वाइफ है दीपिका पादुकोण ये लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। आयुष्मान खुराना ये भी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई थी। दिल्ली में होना है 8वां रायसीना डायलॉग। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रही हैं इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिना मेलोनी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो, माफ कीजिएगा मिस्र हैं, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इंदौर जिसका मेजबान शहर था, इसमें मुख्य अतिथि थे। अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया 2023 का, इसमें ये मुख्य अतिथि थे। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की? बांग्लादेश की। हाल ही में वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो कि आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में, इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी रही, प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें एशले गार्डनर रही। भारत ने महिलाओं का एशिया कप जीता है। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप पिछले साल इंग्लैंड ने जीता था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास, इसने पहली यात्रा पूरी की है अभी हाल ही में बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच। भारत में पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। अहमदाबाद से मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलनी है। और वंदे भारत ट्रेन काठवा या 8वीं वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच लॉन्च हुई है। मंदिर में अनुष्ठानिक कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है केरल। कर्नाटक से क्या रिलेट करोगे? भारत का पहला चंदन संग्रहालय शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। पूर्वोत्तर भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट असम में। और गुजरात में यदि रिलेट करोगे तो भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसकी स्थापना 1919 में हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। जस्ट मैंने बताया फिक्की के नए महासचिव शैलेश पाठक बने और दिलीप टर्की ये हो जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। मोबाइल कंपनी है जिसका नाम है नोकिया, इसने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो चेंज कर लिया है। नोकिया किस देश की कंपनी? फिनलैंड की कंपनी। सैमसंग हो जाएगी साउथ कोरिया की कंपनी। अच्छा, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अभी हाल ही में अमेजोन बना है। जो लावा है ये भारतीय मूल की कंपनी है। 5G सर्विस देने वाली ये भारत की पहली मतलब घरेलू कंपनी बन गई है। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जारी हुआ है, तो इसमें एलन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जेफ बेजोस ये अमेज़न के मालिक है। गौतम अडानी ये अडानी ग्रुप के मालिक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। एलन मस्क जो है ना, इनके पास मतलब स्पेस जो कि अमेरिका प्राइवेट स्पेस कंपनीज के अलावा टेस्ला के भी ये मालिक है। ट्विटर का भी अधिग्रहण इन्होंने कर लिया है $44 बिलियन में। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोना टिनुबू बने हैं। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी कैपिटल अबूजा, करेंसी नायरा है ना। तो जॉर्जिया मेलोनी जस्ट मैंने बताया इटली की प्राइम मिनिस्टर है। रायसीना डायलॉग में ये मुख्य अतिथि होंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। 74वें रिपब्लिक डे मुख्य अतिथि होंगे ये मिस्र के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे। नासा के पहली महिला चीफ साइंस पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? निकोला फॉक्स बनी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 फॉर्मेशन ईयर है। वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। कैट रूबिन्स भी नासा के वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष में मूली की खेती की थी। और क्रिस्टीना कोच स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री। निकोल मान अमेरिकी मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री ये बनी है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से शिवमोगा एयरपोर्ट के बारे में पूछा था, राइट आंसर कर्नाटक था। आज का सवाल है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। वीडियो यदि पसंद आता है तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, मैं वैसे भी नहीं बोलती ना प्रमोशन करती हूँ किसी भी तरीके का। तो थोड़ा सा इसमें आप मेहनत पर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दे तो चलेगा, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।